शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति में बदलाव किया गया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अनिल विज को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति में बदलाव किया गया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल विज को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले कई बदलाव बीजेपी हरियाणा में करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति में बड़ा बदलाव किया गया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल विज को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। तो हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति में बदलाव किया गया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। अनिल विज को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। तो हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति में बदलाव किए गए हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि अनिल विज को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी कई अहम फैसले ले रही है। कई अहम बदलाव जो हैं बीजेपी की तरफ से हरियाणा में किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ऐसे में हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति में बदलाव किया गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल विज को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। तो देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा फैसला। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति में बदलाव किया गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अनिल विज को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। तो हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति में बदलाव किया गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये बड़ा बदलाव, बड़ा फैसला बीजेपी ने हरियाणा में लिया है। और इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बीजेपी से भी काफी खफा नजर आए थे जब उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी थी। और अब अगर बात करें तो हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति में जो बदलाव किया गया है, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल विज को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, देखिए, हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति में बड़ा बदलाव किया गया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उससे पहले देखिए वो काफी नाराज भी नजर आए थे जब कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली थी। लेकिन एक बड़ा फैसला यहां पर हरियाणा बीजेपी ने लिया है कि अनिल विज को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। बिल्कुल छविष्का, देखिए, पहले उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद से ही वे एक तरह से हाशिए पर ही कहा जाएगा उन्हें, क्योंकि वे ना तो चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई दिए और उन्होंने अपने आप को जो लोकसभा जो 12 लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित कर लिया था और कहीं भी प्रचार में नहीं गए थे। तो उसके बाद से ही उनकी नाराजगी ही की खबरें आ रही थी लगातार। और अब जब चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और उन्होंने चुनाव समिति का गठन किया, दो तरह की समितियां बनाई गई, उनमें अनिल विज का नाम गायब रहा। इसको लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और जिस दिन यह चुनाव समिति की जो लिस्ट बनकर आई उसके अगले दिन ही वे दिल्ली पहुंच गए और सीधे धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले, जो चुनाव प्रभारी भी है हरियाणा के और केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी निश्चित रूप से जाहिर की गई, उनकी तरफ से गई होगी और इसी वजह से ही जो चुनाव समिति में बदलाव किया गया और एक संशोधित लिस्ट जो जारी की गई और उसमें 9वें नंबर पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम जोड़ा गया। तो ऐसे में सीधे रूप में उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें जो है वो दरकिनार न किया जाए, क्योंकि वे भी एक बड़ा कद जो है वो हरियाणा की सियासत में रखते हैं। हालांकि जब से उन्होंने पद छोड़ा है तब से ही वे एक तरह से मायूसी के माहौल में ही है और हालांकि गाए बगाए वे मीडिया के सामने आए भी, लेकिन उन्होंने बयान जो दिया वो केंद्रीय राजनीति पर उनका बयान ज्यादा केंद्रित रहा बजाय प्रदेश की राजनीति के। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब उन्हें चुनाव समिति में लेकर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से एक्टिव करने की कोशिश की है। देखने वाली बात है कि वे इससे कितना संतुष्ट होते हैं। जी शविष्का, बिल्कुल। हमें जिस तरीके से चुनाव समिति की जो लिस्ट आई थी उसमें पहले नाम नहीं था, नाराजगी जाहिर की, दिल्ली में वो धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद ये फेरबदल हुआ है। तो दरकिनार किस वजह से अनिल विज को किया जा रहा है लगातार, ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब जैसा ही बदलाव किया गया था उस समय उन्होंने एक तरह से नायब सिंह सैनी को जो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था उनके नाम
का ऐलान होने वाला था, उसी समय उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उस एक बड़ी बैठक में, अहम बैठक का वो हिस्सा थे, अनिल विज खुद वहां मौजूद थे, वे निकलकर बाहर आ गए थे। तो उनकी नाराजगी की खबरें आई थी। उनका कहना है कि वरिष्ठता के लिहाज से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हालांकि उन्होंने देखिए इस बात की तमाम जो चर्चाएं थी उनका खंडन हमेशा किया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने नाराजगी जताई तो उसका सीधा संदेश यही था कि वे कहीं न कहीं सूबे में अपनी जो एक उनका मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, वो परवान नहीं चढ़ी, इस वजह से वे नाराज हैं। और लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनकी नाराजगी देखने को मिली। और अब तक भी देखिए पार्टी, हालांकि नायब सिंह सैनी बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें मनाने के लिए उनके घर भी पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद वे टस से मत नहीं हुए और कहीं भी एक्टिव नहीं हुए, न ही वे मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। और अब देखने वाली बात है कि चुनाव के दौरान वे कैसी भूमिका निभाते हैं और किस प्रकार से उनकी तमाम जो उनके लिए अटकलें चल रही है, क्या उन पर विराम लगता है या चुनाव समिति में आने के बाद वे एक्टिव मोड में आते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ देखिए चुनाव समिति और दूसरी जो सूची जारी हुई प्रबंध समिति की, उसमें जिन जिन नेताओं के नाम कटे हैं वे भी निराश हैं। चाहे रणजीत सिंह चौटाला की बात कर लें, वे बिजली मंत्री हैं हरियाणा में और लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, उनका नाम भी कटा, तो वे भी इस तरह से निराश बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा कई नेता हैं जिनका नाम कटने के बाद वे निराशा में है। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी उन्हें किस प्रकार से मनाती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।